ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। कल हमने देखा उत्तरैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। ये पृष्ठ क्रमांक 50 प्रथम पंक्ति में ये उद्धरण था। अत्र व्युत्थाय शब्देन ऐषणात्रयस्य त्याग उपचर्यते। व्युत्थान शब्द से यहाँ ऐषणात्रय का त्याग बताया गया है। मतलब ऐषणात्रय का जो त्याग है यही सन्यास का स्वरूप है, मुख्य स्वरूप ये है। और जो वस्त्रादि परिवर्तन करके नाम बदल के आश्रम में गुरुकुलवास है, ये उसका उपलक्षण ले सकते हैं। दृढ़ परोक्ष ज्ञान से क्या समझ में आएगा? दृढ़ परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? संशय विपर्यय रहित ज्ञान। संशय विपर्यय रहित ज्ञान, जो ज्ञान जिसमें अब संशय नहीं है और मुख्य की विपर्यय भी नहीं रहा। मतलब विपरीत भावना नहीं है कि मैं देह हूं अथवा जगत सत्य है अथवा सुख बाहर है। ऐसा जो ज्ञान है उसको कहा जाएगा दृढ़ अपरोक्ष। जैसे दो तीन दृष्टांत हम ले सकते हैं। जैसे अयम घट है, ये घट है, तो साधारण अगर किसी को पूछोगे कि आपको इसको देखकर क्या ज्ञान हुआ, बोले घट ज्ञान हुआ। इससे अधिक क्या ज्ञान हो सकता है जब हम घट को देखते हैं? अगर घट को देखकर घट के कारण का ज्ञान हो रहा है तो घट जो है उसके अपने कारण में, मतलब मृत्तिका में ये वाचारंभण है, ये ज्ञान भी हो जाए। सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होगा अयम घट है, अधिक से अधिक ज्ञान क्या होगा, इसमें कुछ गंध है, रूप है, रस है इत्यादि। जिसने चिंतन अधिक किया है उनकी बुद्धि में ये प्रकट हो जाए कि घट है, ये वाचारंभण है मृत्तिका में। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान के लिए ये आवश्यक है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ ये है कि वेदांत का जो हमने चिंतन किया है वो वहां स्फुरित हो जाए। मतलब वेदांत केवल कक्षा तक सीमित न रहे कि हम जब पाठ में बैठते हैं तो वेदांत बाहर, वेदांत मेरी बुद्धि में आए ही नहीं, तब दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। तो एक हमने देखा घट, एक हमने देखा घट से घट का कारण। अन्य प्रकार से भी विचार कर सकते हैं। किसी को और कुछ मत बताना हो तो बता सकते हैं। घट को देखकर और क्या बुद्धि में प्रकट हो सकता है? जितना हमारा चिंतन रहेगा उस प्रकार से ज्ञान होगा। जैसे समझो घट में दृश्यत्व है कि नहीं? घट में दृश्यत्व है। सो घट देखकर अगर मुझे बुद्धि में ये स्मरण हो रहा है तो ये तो दृश्य है। तो जैसे ही दृश्यत्व बुद्धि में प्रकट हुआ, उसका सहचारी मिथ्या भी बुद्धि में प्रकट हो। तो
दिन भर समस्त जागृत अवस्था में हम घट देखते हैं, पट देखते हैं, चैत्र देखते हैं, मैत्र देखते हैं, पुष्प देखते हैं, हिमालय, सब देखते रहते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में ये अगर नहीं आ रहा है कि यहाँ दृश्यत्व है, ये दृश्यत्व का जोड़ी मिथ्यात्व वो वहीं छिपा हुआ है, तो जगत मिथ्या ये बुद्धि बनती नहीं। जगत तो हम देख ही रहे हैं। दृढ़ संन्यास का अर्थ ये है मुख्य, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। जैसे हमने कल देखा, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष बनाने के लिए अथवा अपरोक्ष ज्ञान को दृढ़ करने के लिए संन्यास का विधान किया गया। लेकिन संन्यास का विधान, उसका अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि में वेदांत का चिंतन बार बार प्रकट होता जाए। तो यह जो है ये दृढ़ अपरोक्ष करेगा। तो जहां दृश्यत्व है वहां मिथ्यात्व है। तो मैं दिन भर यही तो देख रहा हूं, इसमें दृश्यत्व है, इसमें दृश्यत्व है। अब समझो घट हमने देखा, घट में दृश्यत्व है इसलिए घट में मिथ्यात्व है। ये भी एक श्रेणी है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। इसकी ऊपर की श्रेणी क्या होगी कि घट का जो दृष्टा है अहंकार, वो भी तो दृश्य है, इसलिए वो भी मिथ्या है, क्योंकि उसका भी मुझे भान हो रहा है, दृश्यत्व है। तो जैसे घट मिथ्या है वैसे घट का दृष्टा अहंकार वो भी मिथ्या है। तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान संन्यास से हो जाएगा अथवा केवल कुछ श्रवण करने से हो जाएगा, मतलब केवल पाठ में बैठने से नहीं होगा, वो चिंतन चलता रहे तब होगा। युष्मत शब्द से हमारी बुद्धि में क्या प्रकट होगा? साधारणतः युष्मत का अर्थ है त्वम, अस्मत् का अर्थ है अहम। लेकिन अगर ब्रह्म सूत्र का अध्यास भाष्य जिसने घूट लिया है, उनकी बुद्धि में युष्मत का अर्थ है अविद्या और समस्त कार्य, अविद्या का समस्त अनात्म प्रपंच है युष्मत। उस युष्मत में अहंकार भी आ जाएगा। वो अहम भी युष्मत है वेदांति के लिए। और अस्मत् केवल सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म रहेगा, वही अस्मत् है। तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ ये है, तब वो ज्ञान निष्ठ हो गए। ये प्रक्रिया दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानाय ज्ञान निष्ठाय गृह्यते। आगे देखिए, यस्तु गृहस्थो अनादि संसार वासनावान अविद्वान कार्यकरण संघात लक्षणों जायादि ऐषणा बीज भूत अविद्यावान स्वाभाविक्या स्वात्मनि कर्त्रादि कारक क्रिया फलात्मक अध्यारोप लक्षणा अविद्यावासनया वासितः कामयते। गृहस्थो कामयते, गृहस्थ क्या कामना करेगा, कौन है गृहस्थ, उसके बारे में बताया। अनादि संसार वासनावान, पूर्व पूर्व इतने जन्मों से संसार की वासना है। संसार की वासना क्या है? जाया में स्यात्, अथ पुत्रम, अथ वित्तम इत्यादि। अनादि संसार वासनावान अविद्वान कार्यकरण संघात लक्षण। कार्यकरण संघात तो सबके पास है, सन्यासी के पास भी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को कहेंगे कार्य, और करण का अर्थ है कर्ण समुदाय, सूक्ष्म शरीर में जो रहते हैं उसका संघात लक्षण है, मतलब उससे तादात्म्य करके अपने आप को केवल यही मानने वाला, उसको कहा है यहाँ गृहस्थ। और जायादि ऐषणा बीज भूत अविद्यावान, अविद्या तो है उसमें, लेकिन कैसी अविद्या है? जायादि ऐषणा बीज भूत अविद्या।
तो जाया, पुत्र, वित्त, ये सब उसको आवश्यक है। स्वाभाविक्या स्वात्मनि, स्वभाव से ही अपने आप में कर्तृत्व, भोक्तृत्व देखता है, फिर अपने आप को कारक मानता है अथवा अन्य कारक जुटाने में व्यस्त रहता है। कर्त्रादि कारक क्रिया फलात्मक अध्यारोप लक्षणा अविद्या वासनया। वासनया का अर्थ है कि वही चिंतन चलता है, मुझे क्या कर्म करूंगा तो क्या भोग मिलेगा, हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, इसको जुटाओ उसको जुटाओ। चीज इकट्ठी करने से ये कर्म बढ़िया हो सकता है। ये कर्त्रादि कारक क्रिया फलात्मक अध्यारोप लक्षणा। जैसे कोई विद्यार्थी है समझो, तो उनकी क्या समझ होती है, अच्छा ये पुस्तक होगी तो मैं अच्छे से अध्ययन कर सकता हूँ, ये कुछ मिल गया तो अध्ययन में सहायता होगी। ऐसे अगर लौकिक व्यक्ति है तो वो क्या सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं ये कारक चाहिए, वो कर्म करेंगे वो फल मिल जाएगा। ऐसे अविद्या वासनया वासितः कामयते। मम कर्तुः कर्माधिकार हेतु भूता जाया स्यात्, तया विना अहम अनधिकृतो अतः कर्माधिकार संपत्तये जाया भवेत्। वो ऐसे सोच रहा है, मैं हूं कर्ता, मम कर्तुः, मैं जो कि करता हूं, कर्म अधिकार हेतु भूता जाया स्यात्, मेरे कर्म अधिकार के लिए हेतु जो बनेगी, कर्म अधिकार हेतु भूता जाया पत्नी स्यात्, क्यों, तया बिना अहम अनधिकृत हो, उसके बिना मैं अधिकारी ही नहीं बनूंगा। अतः कर्म अधिकार संपत्तये, कर्माधिकार की संपत्ति प्राप्ति, कर्माधिकार की प्राप्ति के लिए मेरी जाया हो, पत्नी हो। फिर अथ अहमेव प्रजा रूपेण भवामि, अब मैं अपने आप ही प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं, मतलब मेरा पुत्र हो। जाया हो गई, पुत्र हो गई, अब क्या चाहिए, दैवम मानुषम वित्तम और दैवम वित्तम, देखो दिए हैं दोनों। तथा कर्म साधनम वित्तम गवादि लक्षणम में स्यात्, और मेरा कर्म साधन भी हो, वित्त आदि जो गवादि लक्षण है, गौ हो, अन्य कुछ हो, हिरण्य हो। इसलिए याज्ञवल्क्य जी जनक महाराज के पास गए, गौ भी मिल जाए, हिरण्य भी मिल जाए तो काम चलते रहेगा। फिर अथाहम अभ्युदय निश्रेयस साधनम कर्म पूर्वीय, अब मैं अभ्युदय और निश्रेयस साधन रूप कर्म ये मैं करूं। अभ्युदय निश्रेयस साधन, अभ्युदय का अर्थ है इस लोक में जो प्राप्ति हो सकती है ऐसी, और कर्मकांडी के लिए निश्रेय से क्या है, स्वर्ग प्राप्ति, इस स्वर्ग आदि के लिए कुछ कर्म अनुष्ठान करें। एतेन सगृहस्थो यजमानो जाया पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त चतुष्टयेन युक्तः सन् किल कर्मणि अधिकृतो भवति। तो देखो, अब तक वो केवल गृहस्थ था, अब वो यजमान बनेगा। यजमान के लिए ये सब आवश्यक है, जाया, पुत्र, मानुष वित्त, दैव वित्त, इस चतुष्टय से संयुक्त होकर अब वो कर्म में अधिकारी बन गया, कर्मणि अधिकृतो भवति। तो ये गृहस्थ की मतलब जिसको कर्म में रुचि है, जिसको कर्म करने हैं, उनके लिए ये सब आवश्यक है। और जो सन्यासी है उनको कुछ नहीं, उनको भिक्षाचर्यम चरंती पहले ही बता दिया। तत्र मानुषम वित्तम हिरण्य पश्वादिकम तद इतर वित्तम दैवम देव विषय विज्ञानम श्रद्धादयश्च। मानुष वित्त क्या है, हिरण्य, पशु इत्यादि, और दैव विषय वित्त क्या है, देव विषय विज्ञानम। देव विषय विज्ञानम का अर्थ है देवता संबंधी उपासना। केवल विज्ञान से पर्याप्ति नहीं होगी, कुछ उपासना आप करोगे, और इसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। आदि से तपः,
क्योंकि जिनको ये है दैव विद्या, दैवी संपत्ति है, जिनमें वेद के प्रति, देवताओं के प्रति श्रद्धा है और तपश्चर्या करने वाला जीवन है जिनका, मतलब जो कर्मकांड भी करते हैं, सुबह सुबह होते हैं कर्म सब, गणपति होम करना है, ये होम सुबह 6:30 बजे, उसके पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और 3 घंटे बैठना पड़ता है, वो तो कम से कम, लेकिन जो लंबे समय चलते हैं याग आदि, तो भोजन शयन सब में नियम होते हैं। ये है दैवम वित्तम। लोकाश्च त्रयो, मनुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक इति फलभूता साध्या। और ये 3 लोक जो है ये साध्य है। मनुष्यलोक साध्य है, इसका साधन क्या होगा? पुत्र, पुत्रेण अयम लोको जय्यः। पितृलोक के लिए कर्म, कर्मणा पितृलोकः। देवलोक के लिए विद्या। विद्या, देव विद्या का अर्थ है उपासना, उपासना विद्या। पुत्रेण अयम लोको जय्यः, कर्मणा पितृलोकः, विद्या देवलोकः। तो ये 3 फल हो गए, फलभूता साध्या। तदर्था ही जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षणा साधनेषणा। और इसके लिए जाया चाहिए पहले, तो पुत्र सीधे नहीं प्राप्त होगा। जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षणा, ये साधन ऐषणा। तो साध्य की ऐषणा हो, फिर साधन की ऐषणा हो। तस्मात् तस्य कर्मणः साधनम भार्या सृक्स्रुवादि परिग्रहो। ये श्लोक में दिया है। कौन से श्लोक में था? 81, 181। तो भार्या का परिग्रह, भार्या भी साधन है स्वर्ग के लिए, मतलब अथवा अन्य लोक की प्राप्ति के लिए। भार्या सृक्स्रुवादि परिग्रहो, भार्या च सृंग माला च श्रुवा च भार्या सृक्स्रुवा ते आदयो येषां, ते भार्या सृक्स्रुवादयः। तो जो जो सामग्री है कारक आदि, इनसे ही सब प्राप्त हो, ये भी पूरा नहीं है, क्योंकि आपको फिर ऐसे पंडित चाहिए, ऋत्विक। और कहीं कहीं जैसे ये मुंडकोपनिषद में कहा है, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। अष्टादश में 16 ऋत्विक हैं, 4 ऋग्वेद के, 4 सामवेद के, 4 यजुर्वेद के, 4 अथर्वणवेद। अब समझो आप कहीं रहते हो, आपको 16 ऋत्विक ही नहीं मिलेंगे जो अलग अलग वेद वाले। जैसे यहाँ अगर हम पूछेंगे सामवेद के अथवा ऋग्वेद के, तो कम यहाँ यजुर्वेद वाले ही मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा करना भी हो, और अष्टादश में ये 16 है, और यजमान यजमान पत्नी कुल मिलाकर 18 होते हैं। सबकी उपलब्धि भी ना हो तो आपके पास भले भार्या हो, धन हो, सब कुछ हो, आप याग नहीं कर पाओगे। तेषाम परिग्रह, तो इन सब को जुटाना, ये तो केवल उपलक्षण दिए हैं। भार्यासृक्स्रुवादि, भार्यासृक्स्रुवादि परिग्रह। अस्य शुश्रूषोर वेदांत वाक्यानां श्रवणम कर्तुमिच्छोस् तु गुरुम विना अन्य साधनापेक्षैव नास्ति। लेकिन जो शुश्रूषु है, जो वेदांत वाक्य श्रवण करने की इच्छा करता है, उसको केवल गुरु ही आवश्यक है। गुरुम विना अन्य साधनापेक्षैव नास्ति, कोई अन्य साधन की अपेक्षा नहीं। तस्य न कापि अन्यापेक्षा वर्तते। इसका अर्थ क्या है? शास्ता शास्त्रम शिक्षा स्वस्मिन् शिष्य भावश्च एतान्येव तस्य साधनानि। उसको एक शास्ता चाहिए, गुरु, शास्त्र चाहिए, मतलब जो भी ग्रंथ आदि, शिक्षा गुरु पढ़ाएंगे,
मतलब समय चाहिए जिसमें ये व्यवहार हो, अध्यापन। और अपने में शिष्य भाव है, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र हो, शास्त्र हो, शिक्षा हो, लेकिन मैं शिष्य हूं ये भाव अगर नहीं हो तो हम पर अनुशासन किसका होगा? तो बहुत समय फिर ऐसा लगता है कि नहीं, हम पर किसी का अनुशासन है, हम अपने आप कर लेंगे सब। तो कहीं कहीं फिर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो इसलिए शिष्य भाव की बहुत आवश्यकता है। अच्छा समझो कोई कहे मैं शिष्य हूं भगवान शंकराचार्य जी का, भगवान भाष्यकार का मैं शिष्य हूं, वो तो सभी हैं, आपको टोकेगा कौन? मुख्य तो एक ही। जब शिष्य भाव है उसका अर्थ यह है कि आपको टोकेगा कौन, आपको कौन कहेगा कि ये करो ये मत करो, ये अभी करो ये अभी मत करो, ऐसा कोई कहने वाला चाहिए, तब समझ लो आप गुरु शिष्य संबंध हुआ है। खास करके जो विद्यार्थी लोग बाहर रहते हैं उनमें ये भाव कभी नहीं होता, वो अपने स्वतंत्र, हम पाठ यहाँ करेंगे वहां करेंगे, जो करना है वो करेंगे, कोई हमको कुछ कहेगा नहीं। तो ये थोड़ी कमी हो जाती है फिर। मतलब अपने आप अगर उनमें इतना सामर्थ्य है अपने आप को बांध के रखने का, क्योंकि जैसे प्रेय बांधता है वैसे श्रेय भी आपको बांधेगा। क्या कहा कठोपनिषद में? अन्य श्रेयो, हाँ, पुरुषम सीनीता, सिंह बंधने, दोनों बांधेंगे आपको। श्रेय भी बांध के रखेगा लेकिन वो ऊपर ले जाएगा, और प्रेय बांध के रखेगा, वो बांध के रहे, बंधे हुए ही रहोगे, ये भेद होगा। तो शिष्य भाव भले थोड़ा बंधन लगे लेकिन वो अच्छा बंधन है। तो ये समझने में बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी जो हमारा अच्छा काल है अध्ययन का वो पूरा हो जाता है, तब भाव ये जागता है कि अच्छा हमने तो किसी की सुनी ही नहीं, हम अपनी ही करते रहे। कर्मणा तद अनुष्ठानेन दृढ़ कर्तृत्व भावनया कृतेन अहंकारो अहंकर्तेत्यभिमान उपरि उपरि भृशम वर्धते। यहाँ अहंकार है, श्लोक में शब्द दिया है अहंकार, 183 में है। अहंकार से विच्छित्ति, नहीं 82, ऊपरी ऊपरी अहंकारो वर्धते कर्मणाम भ्रष्ट। तो अहंकार जो है पुल्लिंग में है, इसलिए अभिमान पुल्लिंग में लिया है। वास्तव में तो अभिमानम नपुंसक लिंग में चलता है, अभिमान पुल्लिंग में इसलिए है क्योंकि अहंकार से समानाधिकरण ने किया। तो कर्म से क्या होगा? कर्मणा तद अनुष्ठानेन, कर्म के अनुष्ठान से, क्योंकि कर्तृत्व भावना बहुत दृढ़ है, दृढ़ कर्तृत्व भावनया कृतेन कर्मणा अहंकारो ऊपरी ऊपरी भृशम वर्धते। वो रोज मैंने आज ये कर्म किया, मैंने आज ये कर्म किया, ये अहंकार बढ़ते जाएगा, अभिमान। और वेदांत शास्त्र जो अध्ययन करते हैं, वेदांत शास्त्र से श्रवणेन तु प्रतिक्षणम अहंकारस्य विच्छित्तिर नाशो भवति। यस्मात् वेदांत शास्त्रम पुनः पुनरअहंकारस्य अनित्यत्वं परिच्छिन्नत्वं परितापित्वं मिथ्यात्वं च दर्शयति। कर्म से अभिमान की वृद्धि होगी, ये भागवत जी में भी दिया है। इसलिए वहां ऐसे प्रतिपादन किया है कि अगर आप केवल कर्म करते हो और भक्ति नहीं है तो आप अहंकारी हो जाओगे। जैसे वहां आसुरी संपत्ति बताई है गीता में,
आढ्यो विजनवानोस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये। तो मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान वगैरह करूंगा, मेरे जैसा कौन है? ऐसा हो सकता है, सबको नहीं होता। बहुत ऐसे परिवार है जो कर्म करते हैं लेकिन ईश्वर को समर्पित रहते हैं, अथवा अपने गुरु आश्रम जहां भी वो सेवा देते हैं वहां समर्पित होते हैं, विनम्र भाव से सेवा करते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या दक्षिणा दी है सबको, अथवा आश्रम में क्या क्या सेवा करते हैं, चुपचाप आके करके चले जाते हैं, कोई अहंकार नहीं। और अन्य आते हैं इतना बड़ा सब करेंगे, कुछ सेवा के लिए नहीं, वो अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए ईश्वर की शरणागति वहां आवश्यक है। वेदांत शास्त्र श्रवण करने से क्या होगा? वेदांत शास्त्र से श्रवणेन तु प्रतिक्षणम अहंकारस्य विच्छित्तिर नाशो भवति। प्रतिक्षण अहंकार का कुछ नाश होते रहेगा, पूरा नाश तो नहीं होगा केवल श्रवण मात्र से, जब तक ज्ञान पूरा नहीं हो जाए। लेकिन क्या होगा वो दिया है, यस्मात् वेदांत शास्त्रम पुनः पुनः अहंकारस्य अनित्यत्व, वो बार बार याद दिलाएगा ये अहंकार अनित्य है, ये परिच्छिन्न है, ये परितापी है। परितापी का अर्थ है दुख देने वाला। तो अगर हमको दुख हो रहा है तो उसका निमित्त अन्य अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, चैत्र के कारण मुझे ये हुआ और मैत्र ने आज ये किया कहा इसलिए दुखी हूं मैं, मेरा अहंकार मेरे दुख का कारण है। और मिथ्यात्वम, जैसे अभी हमने विचार किया कि अगर घट है, घट का एक दृष्टा है, वो दृष्टा अहंकार, वो भी मिथ्या है। तो जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत में अहंकार भी आ गया। तो वेदांत बार बार ये याद दिलाते रहेगा ये परिच्छिन्न है, अनित्य है, मिथ्या है, इसलिए इसको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है, समझो हमको पता चल गया ये घट मिथ्या है, अथवा कोई भी चीज मिथ्या है, पुष्प मिथ्या है, इस ज्ञान का लाभ क्या है? कुछ मिथ्या भान हो गया, इसका लाभ क्या हुआ? I don't give importance to the utility value. उसके नष्ट होने पे दुख नहीं होता। तो एक पहले यहाँ बताया राग द्वेष नहीं होंगे उस विषय के प्रति। दूसरा, उसमें जो व्यवहार बुद्धि है वो व्यवहार बुद्धि कम हो जाएगी। तीसरे, उसके नष्ट होने पर दुख नहीं होगा। 3 हो सकते हैं। और यहां से को उस युक्ति को आधार मानकर वहां से आत्मनिश्चय करना है कि अगर ये मिथ्या है तो इसका कोई अधिष्ठान होगा, क्योंकि जो मिथ्या होगा वो निरधिष्ठान नहीं हो सकता, निरधिष्ठान भ्रांति न संभवती। तो अगर उसका कोई अधिष्ठान है तो वो अधिष्ठान आत्मा चैतन्य से भिन्न नहीं होगा, इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। ये मिथ्यात्व के विचार से ये बोध हो सकता है। ऐसे कर्म शास्त्रम पूर्व मीमांसा शास्त्रम, आगे टीका में कर्म शास्त्रम का अर्थ है पूर्व मीमांसा शास्त्रम, कर्मणि प्रवर्तकम, प्रवृत्ति धर्म संबंधी, और ज्ञान शास्त्रम उत्तर मीमांसा शास्त्रम तु निवर्तकम, निवृत्ति धर्म संबंधी भवति। कर्म शास्त्र जो है पूर्व मीमांसा शास्त्र, वो कर्मणि प्रवर्तकम, कर्म में प्रवृत्ति करता है। प्रवर्तकम का अर्थ है प्रवृत्ति धर्म संबंधी। और ज्ञान शास्त्रम उत्तर मीमांसा शास्त्रम तो निवर्तकम, निवृत्ति धर्म संबंधी भवति। मतलब निवृत्ति धर्म को बार बार याद दिलाएगा वेदांत शास्त्र, और पूर्व मीमांसा शास्त्र कहेगा
कर्म में प्रवृत्त रहो, प्रवृत्ति धर्म संबंधी। उसी को अंतिम वाक्य में उपसंहार करके बताते हैं, कर्म शास्त्रम कर्तृत्व प्रधान अहंकार विषयकम, ज्ञान शास्त्रम तो अकर्तृ आत्म विषयकम इति भाव। कर्म शास्त्र क्या है? कर्तृत्व प्रधान अहंकार विषयकम। इसका समास का विग्रह कैसे होगा? पहले कर्तृत्व प्रधान और अहंकार के बीच में क्या समास होगा? कर्मधारय। कर्तृत्व प्रधान और अहंकार में कर्मधारय। कर्तृत्व प्रधानम च तत् कर्तृत्व प्रधानश्च असौ अहंकारश्च इति कर्तृत्व प्रधान अहंकार। कर्तृत्व प्रधान फिर बहुव्रीहि, कर्तृत्व प्रधानम कर्तृत्व प्रधान अहंकार विषयो यस्य तत् कर्मशास्त्रम कर्तृत्व प्रधान अहंकार विषयकम। कर्तृत्व प्रधान अहंकार ही विषय है जिसका, विषय का अर्थ है उसी को बोधित करते रहेगा बार बार। अब तुम ये करो, वो करो, ये मत करो, विधि निषेध विधि निषेध उनके लिए होगा। जैसे यजेत, यजेत अहंकार को कहा जाता है कि आप ये करो, आप ये मत करो, ऐसे। और ज्ञान शास्त्र जो है वो अकर्त्रात्म विषयकम, अकर्तृ आत्मा विषयो यस्य तस्य ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र से अन्य पद प्रधान, अन्य पद रहेगा ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र का विषय क्या होगा? अकर्तृ आत्मा। तो बार बार ये याद दिलाएगा आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है। जैसे कठोपनिषद में य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हंता चेत अन्यते मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजान। तो ये कठोपनिषद अथवा गीता में ये अकर्तृ अभोक्तृ आत्मा का वर्णन कर रहा है। तो ये अध्ययन करने से, जैसे यमाचार्य समझो नचिकेता को ये बुद्धि दे रहे हैं कि भाई आप आत्मा हो, अकर्ता अभोक्ता। अथवा गीता में भगवान अर्जुन को ये बुद्धि दे रहे हैं कि तुम अकर्ता अभोक्ता हो, तुम कहाँ ये नानु शोचन्ति पंडिता है, आप पंडित भी हो और रो भी रहे हो, ये कैसे होगा? तो अकर्ता आत्मा बोध से लाभ क्या होगा? कभी शोक मोह ना हो किसी विषय पे। गतासून अगतासून, जो गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना, जो है उनके लिए भी शोक मत करो। तो बुद्धि में हम भले श्लोक पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा इधर उधर भाष्य टीका भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बुद्धि में ये बिल्कुल बिठा देना चाहिए हमको, अपने आप को। अकर्तृ आत्मा का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हमको समझ में आया? कोई वस्तु, अपना शरीर भी गिन के शोक मोह के योग्य नहीं है, कोई भी। तो छोटी चीज तो क्या, मतलब ब्रह्मा का पद भी अगर आपसे छीन लिया जाए तो भी आपको रोना नहीं है, ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी वही अनात्मा है, वो भी अनित्य है, वो भी मिथ्या है। तो अन्य किसी वस्तु के प्राप्ति अप्राप्ति से कहाँ आप मोहित हो रहे हैं? इत्यादि वैपरीत्यं तत् साधने चाधिकारिणोः द्वयोः परस्परापेक्षा विद्यते न कदाचन। इत्यादि तत्साधने अधिकारिणोः च वैपरीत्यम, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य द्वयोः परस्परापेक्षा न कदाचन विद्यते। तो प्रथम जो है वो हेतु समझ लो, क्योंकि दोनों के साधन में
दोनों के अधिकारी में वैपरीत्य है। द्वयोः कयोः ज्ञान कर्म, ज्ञानकर्मणोः ज्ञान और कर्म, इन दोनों के साधन में इतना वैपरीत्य हमने देखा। अधिकारियों में भेद है, मतलब पहले हमने अनुबंध में ही भेद देख लिया, इसलिए एक दूसरे को परस्पर की अपेक्षा नहीं रहेगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि कितने विरोधी है। तो एक प्रकार का निगमन श्लोक ये है। इत्यादि अधिकारिणों हो तत्साधने च, चकार छूट गया है, चकार चाहिए, तत्साधने च वैपरीत्यम विद्यते तस्माद् द्वयोर ज्ञान कर्मणोः परस्परापेक्षा कदाचन न विद्यते। इत्यादि अधिकारिणों हो, दोनों के अधिकारी में भेद है, उनके साधन में भेद है। वैपरीत्यम विद्यते तस्मात्, इसलिए द्वयोर ज्ञान कर्मणोः परस्परापेक्षा कदाचन न विद्यते। उक्तम ही दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। एते विपरीते, देखो वैपरीत्यम शब्द है श्लोक में। भगवान भाष्यकार वो हर एक शब्द जो लिखते हैं कहीं ना कहीं उनको उपनिषद या गीता या कोई अन्य स्मृति बुद्धि में रखकर ही उनका विचार चलता है। दूरमेते विपरीते विशुचि, विशुचि शब्द जो है वास्तव में वहां है विशुच्यव, मतलब वहां भाष्य में अगर आप कठोपनिषद भाष्य देखोगे, दूरमेते विपरीते विशुचि, वहां लिखा है विशुच्यव, एते विशुच्यव अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। वहां सुपाम सुलुप से विभक्ति का लोप हुआ है, अविद्याया च विद्या। तो एक है कर्म जिसको अविद्या नाम से बताया जाता है, और एक ब्रह्म विद्या जो विद्या नाम से ज्ञात है। और ब्राह्मणों निर्वेदम आया नास्ति अकृतः कृतेन, तो एक कर्म चाहता है और एक कहता है मैं तो अकृत ब्रह्म चाहता हूं, तो कृतेन किम, तो वहां भी विरोध है। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इति। ये एक विचार यहाँ पूरा हुआ। अब इसी विचार को अन्य रूप से भगवान भाष्यकार बताते हैं। देखो, किंच सामग्र्योश्चोभयोस्तद्वत् उभयत्राधिकारिणोः ऊर्ध्वं नयति विज्ञान मद प्रापयति क्रिया। सामग्र्योश्चोभयोः तद्वत्, तद्वत् उभयोः सामग्र्योः उभयत्र अधिकारिणोः भेदः विज्ञानम ऊर्ध्वं नयति क्रिया अधः प्रापयति। अब ये जो तद्वत है यहाँ श्लोक में, उसका अर्थ सीधे स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि उभयो हो सामग्र्यो हो और उभयत्र अधिकारिणो हो, ये तो इनका संबंध तो स्पष्ट है। वो तो पूर्व श्लोक में ही दे दिया कि इनकी सामग्री में वैपरीत्य है, साधन में, और अधिकारी में वैपरीत्य। फिर यहाँ तद्वत क्या है, सामग्र्योश्च उभयो हो तद्वत उभयत्र अधिकारिणो हो भेद। अगर आप ऐसे करोगे, वो तो पूर्व श्लोक में बता ही दिया है कि इनमें वैपरीत्य है। तो किसी भी वस्तु का जब हम विचार करते हैं तो विचार की एक प्रक्रिया है हेतु स्वरूप कार्य। ये पहले देखा होगा आप, हेतु स्वरूप कार्याणि, इसे पंचदशी में आता है, छठे अध्याय में।
अंत में आएगा 280 के बाद हेतु स्वरूप कार्याणि। तो किसका हेतु स्वरूप कार्य बताते हैं वहां? वैराग्य, उपरति और ज्ञान। वैराग्य का हेतु क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है, वैराग्य का हेतु स्वरूप और फल, हेतु स्वरूप कार्य। हाँ, ईशावास्य में ज्ञान कर्म के आनंद गिरी जी महाराज ने, जहां वो विद्या अविद्या का प्रकरण है वहां, नहीं तो बाद में इसका विचार किया है, हेतु स्वरूप कार्य ऐसे। तो ये एक प्रक्रिया है, विचार की ये शैली है कि अगर दो चीजों में आपको समानता देखनी है अथवा भेद देखना है, आप उनके हेतु स्वरूप कार्य का विचार करो। हेतु का अर्थ है कारण, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, दूसरा उसका स्वरूप क्या है, और तीसरा इसका फल क्या है, परिणाम क्या होगा। तो अगर हम कर्म और ज्ञान इनके हेतु स्वरूप कार्य का विचार करेंगे तो इनका हेतु मतलब कारण भिन्न है, इनका स्वरूप भिन्न है और इनका फल भिन्न है, तो ये दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। ये एक शैली है हेतु स्वरूप कार्य। तो यहां तद्वत, क्योंकि अगली जो उत्तरार्ध है 100 इस श्लोक का उत्तरार्ध में क्या दिया है, विज्ञानम ऊर्ध्वम नयति। विज्ञान जो है वो ऊर्ध्वम नयति, वो आपको ऊपर ले जाएगा, और क्रिया अधः प्रापयति, क्रिया अधपतन कराएगी। तो ये है फल। अधिकारी में जैसे भेद है, सामग्री में भेद है, ऐसे फल में भी भेद है। ऐसे करके अन्वय हम कर सकते हैं। यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।